जंगल में अकाल पड़ा हुआ था। सभी पंछी भूख प्यास से पीड़ित थे। नीलू और उसके पड़ोस के कुछ पंछियों ने भोजन और पानी एकत्र कर लिया था। नीलू के पड़ोस में कालू और गोरी भी रहते थे, लेकिन उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। भूख प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। काश मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया होता तो आज गोरी को भूख प्यास से तड़पता ना देखता। फिर कालू सीधा मोहन के पास जाता है। मोहन भाई, गोरी की हालत बहुत खराब है। वे भूख प्यास से मर रही है। मुझे कुछ खाना उधार दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। भाई, सच तो ये है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए गेहूं का एक दाना भी नहीं है। तुम रोज रोज नए बहाने बनाते हो। कालू की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए कालू आखिरी उम्मीद लेकर नीलू के पास जाता है। नीलू बहन, मेरी किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। अब केवल आप ही मेरी गोरी को बचा सकती हैं। नीलू कुछ फल लेकर कालू के साथ जाती है। फिर कालू वह फल लेकर गोरी को देता है और गोरी झट से वह फल खा लेती है। कालू भाई, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और खाना इकट्ठा कर लिया होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई खाना नहीं है। गोरी, अब हमें कुछ करना होगा। नीलू का दिया हुआ भोजन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। आओ पता लगाएं कि कहीं से 2-4 कट्टे गेहूं मिल जाए। कालू और गोरी भोजन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। काफी देर तक उड़ने के बाद वे थक जाते हैं और सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो रही है और अब मैं उड़ नहीं सकता। मुझे कालू और गोरी का परीक्षण करना है कि क्या वे इस भूख और प्यास में दूसरे की मदद करते हैं। साधु तुरंत चूहे का रूप धारण करता है और कुछ फल लेकर कालू और गोरी के पास जाता है। मैं वहां से गुजर रहा था और मुझे लगा कि आप काफी भूखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये ले आया। इस अकाल में इतने सारे फल देकर हमारी मदद करने के लिए चूहे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, तुम चाहो तो जंगल से भूख मिटा सकते हो। मैं जंगल से भूख कैसे मिटा सकता हूँ? भाई, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि नीली पहाड़ी के ऊपर बादल पर एक बरसाती पक्षी रहता है। वह जब चाहे बारिश कर सकता है। बारिश करना उसकी जिम्मेदारी है। यदि मैं उड़ पाता तो मैं निश्चित रूप से जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता। आप चाहें तो यह काम खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी करने के लिए कह सकते हैं। भाई, चिंता मत करो, हम सभी पक्षियों की मदद करेंगे। नीली पहाड़ी इतनी दूर है, ये बात हम किसी दूसरे पक्षी को भी बता सकते थे। गोरी, तुम बहुत बेवकूफ हो। मैं मुफ्त में कुछ नहीं करता। एक लंबी यात्रा के बाद कालू नीली पहाड़ी के ऊपर बादलों तक पहुंचता है। तभी अचानक वहां एक पक्षी आ जाता है। जी बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम पक्षी दूर जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है। पक्षी भूख प्यास से मर रहे हैं। हम उनकी ये हालत नहीं देख सकते, इसलिए इस भूख प्यास में इतना लंबा सफ़र करके आपके पास आए हैं। आप बारिश बरसाने में हमारी सहायता करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पक्षीपुर जंगल में अभी बारिश नहीं होगी। एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि बारिश हो जाए तो जाइए और पंछियों से ऊपर वाले से प्रार्थना करने के लिए कहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला उनकी प्रार्थना सुन ले और बारिश हो जाए। ये फल ले लो, इसमें से कुछ अपने पास रखो और बाकी दूसरों में बांट दो। इससे तुम्हारी प्यास और भूख दोनों मिटेगी। लंबी यात्रा के बाद कालू जंगल पहुंचता है। गोरी, हम जो ये फल लाए हैं वो हम किसी को नहीं देंगे। बस देखना मैं क्या करता हूँ।
गोरी, मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी पक्षियों को दावत पर आमंत्रित करें और उन्हें बताएं कि बारिश कैसे होगी। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। अगर ऊपर वाले ने बारिश नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी कालू कुछ पंछियों को खेत में बुलाता है और उनके सामने कुछ फल रख देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मैंने सपने में एक साधु जी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि सभी पक्षियों से कहो कि ऊपर वाले से बारिश के लिए प्रार्थना करें। तुम लोग ये बात सारे जंगल में फैला दो कि सब पक्षी इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। यार, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। कालू जैसा पक्षी भी सपने में साधु जी से मिल सकता है। भाई, अगर कालू की बात गलत है तो फिर भी हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? शायद ऊपर वाला हमारी प्रार्थना सुन लेगा। जल्द ही सभी पक्षी अपने अपने क्षेत्रों में ऊपर वाले से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और फिर तेज बारिश होने लगती है। बारिश देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। गोरी, ये फल फिर पूरे हैं। मैंने यहाँ से 4 फल लिए थे। इसका मतलब ये है कि ये टोकरी जादुई है और फल कभी खत्म नहीं होंगे। यह देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। सभी पक्षी गेहूं के बीज बोने लगे। बारिश तो हो गई, लेकिन अब पक्षी को गेहूं और फल कहाँ से मिलेंगे? फल और गेहूं को उगने में थोड़ा समय लगेगा। नीलू सभी पक्षियों की भूख से बहुत चिंतित थी। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद नीलू बहुत थक जाती है और फिर सो जाती है। बेटी, मुझे सभी पक्षियों का परीक्षण करने के लिए इस जंगल में भेजा गया है। मैंने कई पक्षियों का परीक्षण किया, लेकिन सभी असफल रहे। लेकिन तुम पास हो गई हो। अब दाना उगने तक पक्षियों की भूख मिटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें एक जादुई टोकरी दे रहा हूँ। इस टोकरी में फल कभी खत्म नहीं होंगे। आप जब तक चाहें इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। फिर वह नीलू को कालू के बारे में सब कुछ बताता है। जब नीलू उठी तो उसके पास फलों से भरी एक टोकरी पड़ी हुई थी। उधर नीलू ने पक्षियों में फल बांटना शुरू कर दिया था। हमें अब ये फल पूरे जंगल में बांटना है। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। गोरी, हम बर्बाद हो गए। हमारी जादुई टोकरी गायब हो गई है। जंगल में पक्षी फल दे रहे थे। जब कालू को यह बात पता चली तो वह नीलू के पास गया। तुम्हें इतने सारे फल कहाँ से मिले? नीलू ने कालू को सब कुछ बता दिया। कालू भाई, अगर तुम लालची ना होते और परीक्षा में पास हो गए होते तो आज यह जादुई टोकरी तुम्हारे पास होती। गोरी, वन में पेड़ के पास जिस चूहे ने हमें फल दिया वह चूहा नहीं बल्कि एक साधु था और वह हमारी परीक्षा ले रहा था। नीलू पूरे जंगल में फल बांट रही है और टोकरी में फल खत्म ही नहीं हो रहे। गोरी, हम बर्बाद हो गए। गोरी, इस बार तुम बोझ मांगने जाओगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम भी सलाह दे रही थी कि ऐसा करो वैसा करो। तभी कालू और गोरी बहस करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें से ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है।